उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके पास छोटा सेटअप है या बड़े सेटअप है। उन्होंने वही तब्दीलियां छोटे सेटअप पर भी लागू की हैं और वही तब्दीलियां बड़े सेटअप पर भी उन्होंने लागू की हैं। इन सब को कनेक्ट करने के बाद जो उन्होंने ब्रीड्स तैयार की हैं उनमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो हम अलग अलग कैटेगरी में हम लोग अपने पाकिस्तान में जो है ना वो फार्मिंग कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने एक ही ब्रीड तैयार करने की कोशिश की है कि जिसमें गोश्त भी हो, जिसमें दूध भी हो और जो खूबसूरत भी हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में मीट प्रोडक्शन के हवाले से चौथे नंबर पर है। इससे पहले चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। उन्होंने ऐसे क्या इकदाम किए हैं कि वो टॉप पर हैं हमसे और हम उनसे नीचे हैं। हालांकि जोग्राफियाई सतह पर पाकिस्तान ऐसे खित्ते में मौजूद है कि जहां पर हमें इन तीनों ममालिक से हमारा प्लस पॉइंट है। हम जिस खित्ते पर मौजूद है यहाँ पर आबो हवा, जरखीज जमीन, इसके साथ साथ हमारे पास हर किस्म के वसाइल होने के बावजूद भी हम लोग उनसे 3 नंबर नीचे। हम लोग जोग्राफी सतह पर दुनिया के जिस हिस्से पर आबाद हैं, हमारा लेवल थोड़ी सी मेहनत करने से मजीद अप हो सकता है। तो आइए चलते हैं, पहले उन्हें देखते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या इकदाम किए हैं। उनकी सबसे पहली जो मेन जो सबसे प्लस पॉइंट है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके पास छोटा सेटअप है या बड़े सेटअप है। उन्होंने वही तब्दीलियां छोटे सेटअप पर भी लागू की हैं और वही तब्दीलियां बड़े सेटअप पर भी उन्होंने लागू की हैं। उन्होंने एक जानवर पर भी वही जो है ना फार्मूला अपनाया है और एक से बढ़कर, चाहे उनके पास 1000 जानवर का जो है ना शेड है, उनके ऊपर भी उन्होंने वही फार्मूला अपनाया है। उन्होंने हमेशा एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने हमेशा तजर्बात किए हैं। उनके पास जो जो ब्रीड थी, उन ब्रीड्स को उन्होंने आपस में कनेक्ट करवाकर मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड जो है ना मार्केट में ले आए हैं। इन सब को कनेक्ट करने के बाद जो उन्होंने ब्रीड्स तैयार की हैं उनमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो हम अलग अलग कैटेगरी में हम लोग अपने पाकिस्तान में जो है ना वो फार्मिंग कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने एक ही ब्रीड तैयार करने की कोशिश की है कि जिसमें गोश्त भी हो, जिसमें दूध भी हो और जो खूबसूरत भी हो। जैसा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कैटेगरी की मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। उन्होंने सब ब्रीड्स में सब कैटेगरीज को कनेक्ट करके एक ही ब्रीड में वो तमाम खूबियां लेकर आए हैं, जिसकी वजह से उनकी गोश्त की पैदावार में भी इजाफा हुआ है और दूध की पैदावार में भी इजाफा हुआ है और साथ साथ खूबसूरती में भी। जबकि हम इसके बरअक्स हमने हर कैटेगरी की अलग अलग ब्रीड्स बनाई हुई हैं। दूध के लिए हमने अलग ब्रीड बनाई हुई है, गोश्त के लिए हमने अलग ब्रीड बनाई हुई है और खूबसूरती के लिए हम लोगों ने एक अलग ब्रीड बनाई हुई है। जबकि हम लोग अब सब इनको मिलकर एक ही कैटेगरी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ब्राह्मण को दाजल नस्ल की ब्रीड के साथ कनेक्ट करें तो देखें कितना खूबसूरत रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग ब्राह्मण को चोलिस्तानी के साथ क्रॉस करवाएं तो दूध के साथ साथ हमारा गोश्त में भी इजाफा हो सकता है। इसी तरह अगर ब्राह्मण को देख लें सफेद नुकरे के साथ अगर रेड ब्राह्मण को क्रॉस करवाएं तो कितना खूबसूरत प्रिंट निकल कर आता है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को उन्होंने फोकस किया है, छोटे छोटे सेटअप पर उन्होंने काम किया है। हम लोग सोच कर बैठ जाते हैं कि हमारे पास तो 1 जानवर है, 2 जानवर है या 10 जानवर है, हम इन पर क्या एक्सपेरिमेंट करें। उन्होंने नहीं देखा कि उनके पास 1 जानवर है या 10 जानवर है या 1000 जानवर का एक शेड है। उन्होंने सब पर यकसा एक्सपेरिमेंट किए हैं। इस सोच ने हमको उनकी निस्बत निचले लेवल पर रखा हुआ है, जबकि हमारे पास कुदरती वसाइल इन तीनों ममालिक से बहुत ज्यादा हैं। जब हम लोग ये सोचना छोड़ देंगे कि हमारे पास 1 जानवर है या 10 है या 20 है, हमने एक्सपेरिमेंट करना है। हमने ब्राह्मण को दाजल के साथ क्रॉस करवाकर बेहतरीन खूबसूरत जो है ना ब्रीड तैयार करनी है। हमने ब्राह्मण को चोलिस्तानी के साथ जो है ना क्रॉस करके बेहतरीन गोश्त और दूध की पैदावार के लिए बेहतरीन ब्रीड तैयार करनी है। हमने सफेद चोलिस्तानी नुकरे को ब्राह्मण के साथ क्रॉस करवाकर बेहतरीन गोश्त और खूबसूरती और दूध की बेहतरीन ब्रीड तैयार करनी है। हम लोग ये कभी नहीं सोचते। जिस दिन हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, हमने छोटे छोटे सेटअप पर हमने ये चीजें अप्लाई करना शुरू कर दी, उस दिन इंशाल्लाह हमारी भी मार्केट में खूबसूरती, गोश्त और दूध की पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा, जिससे हमारे घर के भी हालात बेहतर हो सकते हैं और हमारे मुल्क का भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।